सीरियल जगधात्री में लीजिए हो रही है टशनबाजी माया और जगधात्री के बीच में। ऑब्वियसली जगधात्री चाहती है कि शिवाय को इंसाफ मिले, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली माया चाहती है कि जगधात्री घर छोड़कर चली जाए। लेकिन वो टेलीविजन की बहू ही क्या जो मैदान छोड़कर भाग जाए। तो आप कह रही है कि हमारे आने से पहले इस घर में सब कुछ ठीक था? ठीक भले ही नहीं, लेकिन सुकून तो, शांति तो थी। घर वाले आपस में ही वो रोज लड़ते नहीं और मैंने इन सारे रिश्तों को बिखेर के रख दिया। आपको आपकी फैमिली बहुत ही परफेक्ट लगती होगी। सच तो ये है कि आपकी फैमिली ना एकदम स्ट्रॉन्ग हो जैसी। दूर से हर कोई एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, पर पास आते ही पता चलता है कि हर कोई अकेला ही खड़ा है दो दमदार किरदार है जब आमने सामने होना उस वक्त स्क्रीन पे से नजर हटती ही नहीं है। दर्शकों को जगदात्री में एक ऐसा ही सीन देखने मिलेगा जगदात्री और माया के बीच। वैसे जगदात्री, तुम ये सब कुछ करके प्रूफ क्या करना चाहती? मैं कुछ भी प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखो तुम क्या करना चाहती हो। तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम इस परिवार को छोड़, और तुम्हारे एक्शंस जो है वो ये बयान है तोड़। Let me remind you कि जब तक माया देशमुख ढाल बनकर खड़ी है इस परिवार के आगे, तुम्हारे सामने तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो इस परिवार को लिखने, हर बार हम सभी लोग यूनाइट हो गए। दोनों शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं। एक एक मोहरे को आगे करके अपनी अपनी बात रख रही हैं। अब माया अपनी जगह पर सही है क्योंकि वो भी परिवार को लेकर चलना चाहती है। वहीं दूसरी ओर जगदात्री भी अपनी ओर एकदम सही है क्योंकि वो शिवाय को उसका हक दिलाना चाहती है। वो भी तो इसी परिवार का सदस्य है। अब माया का कहना है कि शिवाय और जगदात्री के रहने से घर का माहौल खराब हो रहा है। माया ने हमेशा डे वन से ये स्टांस रखा है कि चाहे जो भी हो जाए फैमिली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इस फैमिली को इकट्ठा रखना, इसका बैलेंस बनाए रखना उनकी प्रायोरिटी होती है। और उनको लगता है कि जगधात्री और शिवाय का इस घर में रुकने से ये बैलेंस जो है बिगड़ रही है। सो वो नहीं चाहती कि जगधात्री और शिवाय इस घर में रहे, बट वो महेश के इच्छा के खिलाफ भी नहीं जा सकती है। सो दिस अ फेस ऑफ सॉर्ट ऑफ अ सीन बिटवीन जगधात्री एंड माया, जहाँ पे जगधात्री बोलती है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इस घर में रहूंगी। माया उसे काउंटर क्वेश्चन करती है, किस हक से तुम इस घर में रह रहे हो। माया ऐसा होने नहीं देगी। उसने जगदात्री को कीमती से कीमती बंगले ऑफर किए हैं कि तुम लोग जाओ वहां पर रहो। अब जगदात्री एक आत्मनिर्भर लड़की है। वो अपने पति का सम्मान चाहती है। उसे ये दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए। इंसानों की परख में आपका हाथ थोड़ा कच्चा है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट न तब से पे थी और न आज। मैं हमेशा हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि माया और जगधात्री जो है बहुत सिमिलर पर्सनालिटीज़ है। उनके प्रिंसिपल्स, थॉट प्रोसेस वो बहुत सटीक तरीके से चीज़ों को करते हैं, फेयरनेस के साथ करते हैं, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि जगधात्री एक बड़ी दीदी होने के नाते तपस्या को हर हाल में प्रोटेक्ट करती है, सिमिलरली माया भी रुद्र को प्रोटेक्ट करती है। सो दे वेरी सिमिलर पीपल, बट सिचुएशंस कभी कभार ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वो अपोजिंग टीम्स में खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब बातों में ये दोनों एक दूसरे से जीत नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं माया को इस बात का एहसास जरूर हुआ है कि बात तो है जगदात्री में। इसीलिए अब वो जगदात्री के लिए वैसा नहीं सोचेगी जैसा अब सोच रही थी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी फिल्म या फिर किसी सीरीज का डायलॉग था, फिल्म का ही होगा, तब सीरीज नहीं आती थी, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, कि किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि वो
डरना ही छोड़ दे। तो मेरे ख्याल से सीरियल जाने अनजाने में कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्नति को इतना परेशान किया विक्रांत ने कि अब अति हो गई है, उसका सब्र का बांध टूट चुका है और वो विक्रांत के अगेंस्ट पुलिस में एफआईआर दर्ज करने पहुंच गई है रीत के साथ। उन्नति ने अब ये सोच लिया है कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी। जब परिवार का साथ है तो डरने की क्या बात है, और वैसे भी सच्चाई की जीत होती ही है। हाँ, वो अलग बात है कि रास्ते थोड़े कठिन हो जाते हैं, जीत इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है, लेकिन भगवान गवाह है, इस सच कभी छुपता नहीं है। और जब आवाज उठाने वाला सच्चा हो तो दुनिया के सामने काली करतूत आ ही जाती है। अब विक्रांत ने उन्नति को फंसाया अपने जाल में, उससे प्यार का नाटक किया, शादी की और उसके बाद उसने उसकी जिंदगी नरक बना दी। इसी के बाद जब उन्नति को पता चला कि उसे मॉलेस्ट करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति विक्रांत ही था, फिर क्या उसने पुलिस कंप्लेन की और केस फाइल कर दिया। सो फाइनली उन्नति ने अपना फाइनल स्टेटमेंट ले ली है कि अब वो एक्चुअली शी विल स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, और अब वो नहीं पीछे हटेगी, नहीं डरेगी। एंड रीत हैज़ बीन सपोर्टिंग मी थ्रू आउट। और अब इसके बाद हम कोर्ट जाने वाले, कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है वो तो नहीं पता, लेकिन अब उन्नति इसलिए फर्म हो गई बिकॉज शी नोज़ कि शी हैज़ द ट्रूथ बाय हर साइड और उसकी फैमिली उसके साथ है। एंड रीत और राघव भैया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, तो अब वो सच का साथ देगी। अब मीडिया यहाँ पर उल्टे सवाल उन्नति से पूछ रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब विक्रांत की मां कौशल्या ने झूठे आरोप लगाए हैं, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो हुआ है वो गलत हुआ है और सच कभी भी छुप पाया नहीं है। सो ड्रामा यही होगा कि अब कोर्ट में हम जाएंगे, वो लोग काफ़ी ट्राई करेंगे, स्पेशली विक्रांत की माँ कौशल्या, वो अलग अलग एलिगेशंस लगाएंगी कि इसने पहले पति के साथ भी ऐसे किया था, मेरा दूसरा बेटा है एंड एवरीथिंग। बट हमारे पास सारे प्रूफ्स होते हैं एंड वो हम प्रूफ्स पेश करते हैं आगे कोर्ट में जज के सामने। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि बहुत रुकावटें आती है, बट वो कहते हैं ना, जब सच आपके साथ होता है तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। एंड वी वन द केस। अब रीत खुद एक रिपोर्टर थी तो वो जानती है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है। फिलहाल अब बहुत जल्द उन्नति को विक्रांत से छुटकारा मिलेगा और रीत राघव अपनी बहन उन्नति के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करेंगे। और उसके बाद बारी आएगी बुआ जी की, जो धीरे धीरे दीमक की तरह घर के अंदर घुस गई हैं। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और हफ्ते की शुरुआत कर ही रहे हैं तो लेट्स डू इट विद अ बिट ऑफ एंटिसिपेशन कि आखिरकार इस हफ्ते क्या हो सकता है आपके फेवरेट शोज में। चलिए लेट्स गेट यू द हाई पॉइंट्स। हाई पॉइंट्स में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दर्शकों को सीरियल में ये हाई पॉइंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि शो में एक बार फिर अंश गुजराल की झलक देखने को मिलने वाली है। वैसे आप सभी तो जानते हैं कि अंश गुजराल को तुलसी ने खुद अपने हाथों से गोली मारी थी, तो भला दोबारा वो कैसे शो में आ सकता है। तो हम आपको बता दें कि हो सकता है कि शो में अंश के अंश यानी कि उनके बेटे की एंट्री हो। ये हाई पॉइंट्स न सिर्फ तुलसी बल्कि दर्शकों को भी शॉक कर देगा। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा की जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। आने वाले ट्रैक में तो अनुपमा का रिश्ता एक बार फिर राही से खराब हो जाएगा। अनुपमा की तो बस यही इच्छा होगी कि वो किसी तरह से अपने बच्चों से मिले। बाकी घर वाले तो पैसे कमाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं और अनुपमा जैसे गोवा में छुट्टियां मना रही हो, लेकिन अब उसे अपने बच्चों की याद सता रही है। अब हो सकता है
कि वो बहुत जल्द अपने बच्चों से मिले और उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। क्या मम्मी सच में मेरे और प्रेम के बीच दरार बना के गई है? मुझे मेरे बच्चों से कौन मिलवाएगा? हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। स्नेहा और सिद्धू का रिश्ता अब ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। स्नेहा अपनी मां की बात तो नहीं काटती, इसलिए तो उसने सिद्धू से सारा रिश्ता खत्म कर लिया है, मगर स्नेहा का ये फैसला खुद उसे ही बर्बाद कर देगा। अब स्नेहा और सिद्धू का मिलन कैसे और कब होगा ये अभी कहना तो मुश्किल है, मगर यही तो होता है कि शादी से पहले हीरो हीरोइन बिछड़ जाते हैं और फिर इनका मिलना होता है और इसी तरह से कहानी आगे की ओर बढ़ती है। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल नागिन सीजन 7 की। जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी चरण पर पहुंच रही है, वैसे वैसे कहानी में एक नया ट्विस्ट नजर आएगा। आने वाले ट्रैक में ये होगा कि आहाना आर्यमन से तलाक ले लेगी, क्योंकि वो सबके सामने ये ऐलान करेगी कि वो विक्रम से सगाई करने वाली है। राधिका तो यही चाहती है, क्योंकि उसकी अपनी एक चाल होती है। वहीं राधिका की अपनी एक जर्नी दिखाई जाएगी कि कैसे वो ड्रैगन बनी। इसका खुलासा भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। क्योंकि अब मैं इस नाम के झूठे रिश्ते से छुटकारा पा चुकी हूँ, तो अब मुझे एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी है। मैं आज ही विक्रम के साथ एंगेजमेंट करूंगी। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन और अनु की शादी को लेकर अभी ड्रामा चल रहा है। आसमान से टपके और खजूर पर अटके वाली कहावत हो गई है इनकी शादी, क्योंकि अनु के माता पिता ने शादी करने से अब इनकार कर दिया है। अब आने वाले ट्रैक में दर्शक देख सकेंगे कि आर्यवर्धन खुद अनु की मां के पास जाएगा उन्हें मनाने के लिए, वो भी शादी के लिए, और वो ये कहेगा कि वो बिल्कुल फिट है अनु से शादी करने के लिए। यहाँ तक कि वो अपना मेडिकल पेपर्स भी ले जाएगा। फिर हो सकता है कि अनु के माता पिता मान जाएं। अब क्या है कि दर्शक तो इनकी शादी का काफी इंतजार कर रहे हैं। हाई पॉइंट्स में बात करते हैं सीरियल शहर होने को है कि आने वाले ट्रैक में बहुत बड़ा ट्विस्ट नजर आएगा, क्योंकि शहर को एक डायरी मिलेगी जिससे बहुत बड़ा खुलासा होगा और उसे ये पता चलेगा कि किस तरह माहिर की मां ने तकलीफें सही थी, वो भी इस घर में, और बाद में माहिर को भी इसका पता चलेगा। और फिर हो सकता है कि माहिर को रियलाइज हो कि अब वही तकलीफें कोई और नहीं बल्कि शहर उठा रही है, जिस तरह से उसकी मां ने उठाई थी अपनी जिंदगी में। और इन्हीं तकलीफों के कारण ही तो माहिर की मां ने सुसाइड किया था। पत्थरों के बीच में ये डायरी किसने रखी? कोई साला न्यासी। तो माहिर की अम्मी का नाम है। आज भी कोई नई तब्दीली नहीं आई। अब न्याजी मंजिल सिर्फ एक पिंजरा नहीं रहा, कत्ल खाना बन चुका है। सीरियल के हाई पॉइंट्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं कहते, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए। लव स्टोरी शुरू होगी मंगल और जयराज के बीच में, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दे आर इन द मिडल ऑफ अ असाइनमेंट ना। ऐसा तो है नहीं मिशन को साइड में रख के चलो जी रोमांस करते हैं, लेकिन आसार पूरे नज़र आ रहे हैं। देखिए ना, आदित्य की जासूसी करते करते मंगल फेंट हो जाती है और फिर जयराज जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। तो ये पूरा सीन जो है ये आपको एक्चुअली में बता देगा कि आने वाली लव स्टोरी जो है वो बस आगे मोड़ पर ही है। मंगल हमेशा खतरों से खेलती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार कुछ बदल गया है। अब आप कहेंगे कि क्या बदला है? तो भाई, हमेशा जब मंगल किसी की जासूसी करती है या फिर किसी मुसीबत में फंसती है ना, तो वो खुद ही अपने आप को बचाती है। लेकिन देखिए, यहाँ मंगल को बचाने के लिए अब जयराज आ गया है। आज तो वो मंगल को CPR देने ही वाला था, लेकिन इतनी देर में मंगल की आंखें खुल गई और इनकी कहानी आगे ही नहीं बढ़ पाई। वैसे इनकी कहानी के बारे में तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन फिलहाल ये बता
बताते हैं कि मंगल इस मुसीबत में फंसी कैसे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जयराज और मंगल एक साथ मिलकर आदित्य और सौम्या की जासूसी कर रहे हैं ताकि वो उन्हें नकली नोटों की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ लें। अब देखिए, सौम्या और आदित्य मीटिंग करने के लिए यहाँ आ गए हैं। वो उस इंसान से मिलने आए हैं जिसके हाथ पर बिच्छू वाला टैटू है। इसीलिए यहाँ मंगल को जयराज ने एक खुफिया रास्ते से भेजा है ताकि वो उन पर नजर रख सके। अब मंगल को जासूसी करनी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जरा देखिए किस तरह से मंगल यहाँ पहुँच तो गई है और उसके बाद वो सौम्या और आदित्य की बातें सुनने की कोशिश भी कर रही है। अब हमें तो पता ही नहीं कि हमें मंगल से बचना है। हमें तो लग रहा है मंगल बस यहाँ डांस करने आई है, बट मंगल ही एजेंट बनकर हमें ट्रैक कर रही है। इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बस हमें पता है कि कोई ना कोई है जो हम पे नज़र रख रहा है, वरना हमारे ट्रक्स के पीछे पुलिस का आना, हमारे सारे नकली नोट्स का चलना है, ये सब कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कोई तो है, बट मंगल है इसका ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। अब देखिए, मंगल जब यहाँ पहुँचती है ना तो उसे ये पता चलता है कि जिसके हाथ पर बिच्छू है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। औरत, हालांकि इस औरत का चेहरा मंगल देख नहीं पाती है और इतनी ही देर में इस सौम्या को शक होता है कि कोई तो है जो उन पर नजर रख रहा है। जिसके बाद आदित्य चेक भी करता है लेकिन उसे कोई मिलता नहीं है। पहली बार हम बिच्छू से मिल रहे हैं और इसी हमारे कॉन्वर्सेशन के दौरान सौम्या को अचानक से ऊपर कोई एसी वेंट से आवाज़ें आती है, तो हम लोग थोड़े शॉक में हो जाते हैं क्योंकि सौम्या मुझे कहती है शायद कोई सुन रहा है हमारी बात। और मैं जब चेक करने जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखता वहाँ पर। इनफैक्ट एक चूहा दिखता है, तो मैं कहता हूँ टेंशन मत लो, चूहे की आवाज़ है। अब ये सीन जो आपने देखा ना, आज इसे परफॉर्म करना मंगल के लिए चैलेंजिंग तो बहुत था, लेकिन जब सेट पर उनकी दोस्त कुनिका महेश्वरी उनसे मिलने के लिए पहुंची तो मंगल सारी टेंशन भूल गई। अब ये तो आप जानते ही हैं ना कि सीरियल सहर होने को है में कुनिका महेश्वरी फूफी जान का किरदार निभाती हैं और सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट के बगल में ही इसका सेट है। इसीलिए कुनिका ने सोचा कि क्यों ना चलो आज मंगल से मिलते हैं। देखो, मैं तो आगे दोस्ती का फर्ज निभाने आई हूँ आज। ये मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ। अमी ज्योतिमा सेट लाइक 5 मिनट की दूरी पे है। मुझे मालूम है वो बहुत ज़्यादा सीन्स करती है, हर सीन में होती है। मेरा थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं उससे जाके मिल आऊँ। तो आज भी वही हुआ कि मैं उससे मिलने आई हूँ, बट हम थोड़ा सा ही मिल पाए। थोड़ा सा मतलब ये देखो ना, थोड़ा सा इतना सा ही मिल पाए। बट ये इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को फ्रेंडशिप में ना। ये होती है खाद पानी, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा मिलना, थोड़ा सा सरप्राइज़ देना, उसी से ही फ्रेंडशिप ग्रो होती है और फ्रेंडशिप हमेशा उसमें खुशबू आती रहती है। अब बात करते हैं मंगल और जयराज की, तो हम आपको बता दें कि सीरियल की आगे आने वाली कहानी में ना खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। असली मजा तो तब आएगा जब आदित्य और सौम्या रंगे हाथ पकड़े जाएंगे और उसके बाद शुरू होगी जयराज और मंगल की लव स्टोरी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल झनक में हमेशा या तो खुशी या गम, मतलब हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देयर इज हैप्पीनेस। नाउ डोंट क्वेश्चन व्हाई, क्योंकि जब खुशियां मिले बिना क्वेश्चन करे उनको बटोर लेना चाहिए। तो देखिए किस तरह हर कोई खुशी मना रहा है और झूमकर धुनू चीन डांस कर रहा है।
कभी खुशी कभी गम नहीं, बल्कि झनक और ऋषि की जिंदगी में अब हर पल ही खुशी वाला माहौल है। एक खुशियों ने कुछ इस तरह से एंट्री ली है ऋषि और झनक की जिंदगी में कि देखिए ये हर वक्त अब बस हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ देवी माँ की पूजा की तैयारी की जा रही है, रथ यात्रा निकली है और देखिए ऋषि और झनक कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर यहाँ ऋषि और झनक के बीच क्या बातें चल रही हैं, आखिर ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस पूजा के दौरान बड़े बुजुर्गों और जवानों के बीच एक कंपटीशन भी होने वाला है। चटर्जी इस काली पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम मंदिर में मूर्ति लेके आए हैं और सब यंगस्टर्स एंड ओल्डर जनरेशन पे एक कंपटीशन है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा करता है। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पूजा एंड डांस एंड एवरीथिंग में ये पूरा ऐसे दिखाया है यंगस्टर्स वर्सेस ओल्डर जनरेशन। सो मैं तो यंगर में आती हूँ, तो आई एम चीयरिंग फॉर माई यंगर जनरेशन, जिसमें जनक भी है, ऋषि भी है और हम सब कजिन्स हैं। ऋषि और उसके पापा धुनीची डांस करते हुए नजर आएंगे। देखिए तो झनक को इस मुकाबले के लिए वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। तुम्हारी बहू नचा रही तुम्हें, जाओ नाचो। अब पूजा होगी, कंपटीशन भी होगा और देखिए यहाँ पूरा परिवार शामिल हुआ है। इस सभी कितने खुश हैं, किसी को भी यहाँ जनक से अब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जब भी टीवी सीरियल की दुनिया में ना ऐसा होता है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है तब जरूर कोई ना कोई ट्विस्ट आता ही है। फिलहाल तो जनक और ऋषि की जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन कब तक ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, दिस इज नमिश तनेजा और आज होगी चाय पे चर्चा SBS के साथ विद मंगलमुखी की कास्ट। ये कुछ चिट्स हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे क्या लिखा है और हमें गेस करना है कि ये सब कौन है, कैसा है और ये किसने किया है। आपको देखना पड़ेगा मंगलमुखी। स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा OTT नाउ। तो ये चीटिंग चिट्स आई थिंक कि कौन किसको कैसे जानता है, वो वाला है गेम। ओके, लेट्स प्ले देन। वी विल स्टार्ट विद एला। अगर वाइडन कैमरा अगर हिडन कैमरा होता तो सबसे ज़्यादा खाते हुए पकड़ा हुआ कौन जाता? ओह गॉड, जितने वड़ा पाव और मोदक मेरे लिए आए हैं, आई थिंक मैंने प्रोडक्शन का बहुत खर्चा बढ़वाया है अपने लिए खाना मंगवा के। सो दिस क्राउन इज़ माइन। मैं इशारा ये कर रही थी कि किसी ने मुझे खाते हुए नहीं देखा, लेकिन वैनिटी के अंदर मैं बाहर खाती हूँ। कोई देखता तक नहीं है। सो आई प्रेफर ईटिंग विदाउट पीपल वॉचिंग मी। तो शायद एला को पता नहीं कि मैं कितना खा चुकी हूँ। हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे का टिफिन खा पाए। इतने सारे सीन्स से वी आर वेरी बिजी। अभी खाना सोना जागना अपना वी कांट डू। और मुझे नहीं लगता कि कॉप्स खाना भी खाते होंगे, क्योंकि सोने का तो टाइम होता नहीं उनके पास, 3-4 घंटे जागते हैं बस। ही ऑलवेज ब्रॉट मी वड़ा पाव, विंक विंक, स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा OTT नाउ। हाँ, वड़ा पाव का एक है बहुत ही अच्छा सस्पेंस। चलो, यू डन। कौन सबसे ज़्यादा ये एंगल मेरा बेस्ट है इंसिस्ट करता रहता है? इनके साथ तो मैंने शो में अब तक काम नहीं किया है और एला तो बेचारी फर्स्ट टाइम, तो इट हैज़ टू बी मी। मेरा अगर बैक भी होता है, OS भी चलता है, तो माय ओल्ड फेलो पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी दे नो कि मुझे हमेशा कैमरा फेसिंग आर्टिस्ट ही बोलते हैं। अगर बैक भी होता था ना तो मैं ऐसे दिखाती हूँ कि मेरा चेहरा दिखना चाहिए, आई एम ओरिजिनल, यहाँ हूँ मैं। सो दिस हैज़ टू बी मी। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। नाउ इट्स माय टर्न। मैं तो पूरी पोजीशन ही चेंज कर देता हूँ, पहले देख लेता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे लेफ्ट प्रोफाइल ही चाहिए अपनी।
mostly. Yeah, and I like my right, he likes his left. So आज सुबह से इंटरव्यूज में also we've been taking बारीज कि किसकी good side आएगी. तो लंच से पहले इनका था, मतलब मेरा था, अब इनका है. I won. Now your turn. कौन सबसे ज़्यादा खुद की तारीफ करता है? आई थिंक एला है, जो एक भी मौका नहीं छोड़ती है खुद की तारीफ करने में. And rightfully so, guys. खुद से प्यार नहीं करोगे तो तुमसे क्यों कोई प्यार करेगा? True. एला ही है. मैं तो हर चीज़ आई वाज लाइक आज मेकअप, आज लाइन, आज तो मैं बड़ी पंक्चुअल. आई हैड सच अ हार्ड टाइम बीइंग ऑन टाइम, बट मैं तो हर चीज़ की तारीफ़ करती हूँ. ऐसी होना चाहिए. ओह इट वाज सच अ शॉक बिकॉज आई एम तो अ वेरी ड्रेसी साड़ी ड्रेसेस काइंड ऑफ गर्ल. तो जब वर्दी पहनी तो इट वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट. इवन यू नो द मैनरिज्म्स, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, वो सब भी चेंज करना पड़ा. तो इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक एट फर्स्ट, बट देन आई थिंक वर्दी पहन के यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग एंड देन वो चश्मा लगा के तो मेरा पूरा आई वाज फुल इन माय जोन. ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एला एक्चुअली शी विल लुक लाइक अ कॉप. एंड मैं पहली बार एला से जब मिली तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये हैंडल कर पाएगी क्योंकि शी इज़ न्यू टू दिस इंडस्ट्री. एंड व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्टिंग विद मी, लाइक जब भी हम लोग सीन्स कर रहे थे तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया था कि हम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड और लग रही है पूरी कॉप की तरह. एंड मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने खुद भी किए और मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स काफ़ी पसंद है. और ऐसे कैरेक्टर्स करने के लिए एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी होनी बहुत ज़रूरी, जो आई थिंक एला में है. कौन शूट के बीच में खुद को मिरर में चेक करता रहता है? इट हैज़ टू बी ऑल ऑफ अस. मतलब बिना टचअप के शूट के बीच में हम लोगों को तो मिरर यूज़ करना ही पड़ता है. तो कोई एक नहीं है, हम लोग तीनों हैं. True. ऑल ऑफ अस. थैंक यू श्री दादा. अगर सेट पर टैलेंट शो हो तो सबसे अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर कौन निकलेगा? अनएक्सपेक्टेड? या अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर कौन निकलेगा? आई थिंक आज सुबह ही मेरे को पता चला कि ही इज अ रियली गुड डांसर. सो आई थिंक यू एंड आई विल ऑल फाइंड आउट टुगेदर. सो आई थिंक हिम. अच्छा, मुझे लगा कि अनएक्सपेक्टेड टैलेंट मतलब जिसको टैलेंट ही नहीं हो. नहीं, व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हिम इज अ वेरी गुड डांसर. सो आई वुड लव टू सी हिम डांसिंग. ऑफ कोर्स डेफिनेटली. या सो व्हाट टैलेंट है? कोई अगर म्यूज़िक वीडियो हो तो मुझे बताना. कोई अच्छा गाना हो तो मुझे बताना. कोई प्रोड्यूस करे ना करे मैं खुद कर दूंगा. मैंने डांस किया है. मेरे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा मेरा डांस. बट जिस तरीके का स्टाइल मैं करता हूँ वो यहाँ इंडिया में बहुत कम होता है. आई डू इलेक्ट्रो बट और मैं आई वॉज अ बी बॉय. तो पहले करता था बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं किया है. बट डेफिनेटली आई डू समथिंग वेरी सून. क्या कभी रीटेक के लिए इंटेंशनली मिस्टेक की है? नहीं. आई डिड मैनी टाइम है. मैं तो करता रहता हूँ ऐसा. अगर मुझे कोई रिटम अगर कोई स्टार्ट हो रहा है और मुझे लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग बेस्ट, तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर देता हूँ या किसी को ऐसे बोल दूँगा ओए हट जाए यहाँ से. हाँ तो ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ. तो व्हाट डू? मुझे तो घर जाना होता है. आई डोंट नाउ आई नो व्हाई मेरे को इतना टाइम लगता था बिकॉज इनको तो रीटेक चाहिए होता है. मैं भी करती हूँ कभी कभार ऐसे. अगर मैं लाइंस भूल गई या मन नहीं कर रहा है या कुछ भी रीज़न हो तो मैं या तो फंबल कर जाऊँगी या कुछ ऐसे बोला आप सामने से हट जाओ प्लीज़, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं देख नहीं पा रही, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे खुद लाइंस याद नहीं है. सो ये या टिप्स विल गिव यू लेटर. Oh yeah, lots. I mean, I've been saying since morning ki when you're in social media, you do every part of your job: shooting, scripting, writing, editing, posting, managing comments. So when I came to a place where my job was defined, एक role था as an actor, and I was only responsible for the acting. So I was having a hard time to only prioritize, you know, acting and my lines. And मैं scene होता नहीं था उससे पहले मैं सोचती थी कि कैमरा कहाँ होना चाहिए, शो बन जाएगा तो फिर मैं कैसे कैसे रील्स बनाऊंगी. So I think being my senior, he gave me very good advice and he told me to be
फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड. यू नो, जब बाकी चीज़ें होंगी तब उन पे फोकस किया जाएगा, बट यू कैंट थिंक अबाउट देम नाउ बिकॉज अभी जो 100% फोकस जो चीज़ मांग रही है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो दैट वाज रियली गुड एडवाइस. वो एक पार्ट था कि जिसमें मैं रिसेंटली मंगलमुखी से मिला होता हूँ, और वहाँ पे एक बहुत ही थिन लाइन थी कि बिटवीन लस्ट एंड लव एंड लस्ट लव एंड यू जस्ट फीलिंग पॉजिटिव विथ समवन. तो वैसा कुछ था, वो बहुत ही एक थिन लाइन थी. तो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सीन था, जिसमें वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 3 दिन में अचानक से कैसे प्यार हो गया, या 3 दिन में ही क्यों प्यार हो गया, या मेरी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है तो जो दिखा वो अच्छा लग गया. तो वो एक थिन लाइन थी जो आई थिंक मुझे लगा कि और बेटर हो सकती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक रीटेक किया था. बहुत ही डिफरेंट है वो तो. बिंदी वॉज जस्ट अ कैमियो. वो तो काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर है, प्लस बहुत ही घरेलू. और ये जो कैरेक्टर मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो सब कुछ रिवील हो जाएगा. सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एंड समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई हैव नेवर डन ऑन टेलीविजन और एनीवेयर एल्स. दैट्स व्हाट इंट्रिग्ड मी अ लॉट. तो इसीलिए मैंने ये कैरेक्टर किया. आई एम प्लेइंग अ राइटर, बट एक डिफरेंट उसका एक साइकिक चल रहा है. और ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्यों है, क्योंकि वो भी एक बहुत पिवटल पार्ट ऑफ दैट सस्पेंस है. सो इसके लिए तो आपको पूरा शो देखना पड़ेगा. सो आई कांट रिवील मच. ऑन हंगामा OTT नाउ. वड़ा पाव का कुछ तो है, वड़ा पाव तो है. स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा OTT नाउ. टॉकिंग अबाउट मानव गोहिल, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हमारा काफ़ी पुराना एसोसिएशन है. ही इज़ जस्ट लाइक माई फैमिली. एंड उन्होंने जितनी बार दोनों धुरंधर दिखाई, उन्होंने ही दिखाई हैं हमको. ही कॉल्ड ऑल ऑफ द क्लोज फ्रेंड्स. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. द वे ही इज़ सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड ही इंस्पायर्स मी सो मच, क्योंकि मैं आई लुक अप टू हिम समटाइम्स कि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो आई कॉल हिम, बिकॉज ही हैज़ दैट अप्रोच ऑफ यू नो, एक तो वो डिसिप्लिन बहुत हैं, एंड जो कि मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है कि डिसिप्लिन कैसे हुआ जाता है. एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. सुबह उठने से लेके अपने आप को पूरा लाइन अप करते हैं अपने दिन को कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ. आई थिंक ही डिज़र्व्स दिस. और अभी आकर धुरंधर, I think kudos to him. I'm very proud of him. He's a pretty good friend of mine. और चाय पीते पीते आप सब देख सकते हैं मंगलमुखी स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा OTT नाउ. ABP न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल मन अति सुंदर में हमें लगा था कि बस अभी ही राध्या का जो है वो निहारिका का भांडा फोड़ कर देगी, लेकिन एन मौके पर जो बॉम्ब गिराया है ना निहारिका ने कि हर कोई हक्का बक्का रह गया, इंक्लूडिंग अस. निहारिका इज प्रेग्नेंट, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या ये प्रथम का बच्चा है? क्या वाकई में ये प्रथम का बच्चा है, या निहारिका प्रेग्नेंट ही नहीं है? बिकॉज ये सीरियल है ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है. हजरात हजरात हजरात, ये निहायत ही अफसोसनाक खबर दी जा रही है कि राध्या का प्रथम बेवफा निकल गया है. और ये बात अभी दादी चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ घर वालों को बता रही है, वरना कहीं मोहल्ले वालों को इन्होंने बता दिया तो मोहल्ले वाले प्रथम का कचूमर बना देंगे. मगर दादी सोच रही है कि घर की बात घर में रहे, वही अच्छा है. अब देखो, घर वालों की नजरों में तो राध्या नहीं है, जिसका फायदा निहारिका और दादी खूब उठा रही हैं.
मगर उन्हें क्या पता कि ऊपर वाली सब देख रही है, यानी कि राध्या को जब पता चलता है कि निहारिका प्रथम के बच्चे की माँ बनने वाली है, तब उसने सोचा होगा कि वो छलांग लगा दे, मगर स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा नहीं था, तो राध्या भला कैसे ये करती। निहारिका ने कल बताई है सच्चाई कि उसके वो प्रेग्नेंट है और उसकी कोख में ये इनका बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि वो शादी नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। तो मैंने पूरे घर में मुनादी कर दी है और बुलाया है सारे घर वालों को, और ये एक फ़ैसला लिया है कि निहारिका और प्रथम की शादी कराएंगे। मनाऊंगा तो नहीं, लेकिन यही है कि कन्फ्यूजन है बहुत सारी। मुझे भी कन्फ्यूजन है हल्की सी, लेकिन मुझे खुद पे यकीन है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मैंने इतना गलत नहीं किया होगा। लेकिन निहारिका बहुत मैनिपुलेटिव है, तो वो ट्राई कर रही है पूरा कि अपनी बातों में फंसा ले, अपनी हरकतों से फंसा ले कि हाँ कुछ ना कुछ प्रथम ने किया है। निहारिका ने जब बताया कि उसकी कोख में प्रथम का बच्चा है, तो वो खुद परेशान हो जाता है कि ऐसा झूठा इल्जाम भला वो क्यों लगा रही है। तभी तो दादी इस मौके का फायदा उठाती है और वो चाहती है कि प्रथम निहारिका से शादी कर ले, मगर प्रथम शादी करने से इनकार कर देता है। उसके बाद निहारिका नया ड्रामा करती है, वो अपने हाथ की नस काटना चाहती है, मगर प्रथम रोक लेता है। प्रथम तो इस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा, अब बस उसे इंतजार है राध्या का। अभी कुछ ना कुछ तो होगा ही। आई ऑल्सो होप कि राध्या जल्दी वापस आ जाए। मेरे भी रो रो के बुरी हालत हो गई है, आंखें जल रही है अभी भी। लेकिन वही है कि राध्या कब आती है, कैसे बात को संभालती है, वो डिपेंड करता है। मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ राध्या को कि राध्या वापस आ जाए। राध्या कहाँ पे है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि राध्या कहाँ पे है। और ऊपर से अभी इतना बड़ा बखेड़ा हो गया है, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया है, तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हो रहा है और डर लग रहा है। राध्या को अब किसी भी हाल में आना पड़ेगा, वरना प्रथम की शादी निहारिका से हो ही जाएगी, क्योंकि प्रथम तो अब बुरी तरह से फंस चुका है। मगर अब देखते हैं कि आखिर प्रथम की राध्या कब लौटती है। मुंबई से रिधि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में करिश्मा जो है वो घर आ चुकी है, ये तो हमने आपको बताया ही। और घर आते ही किस तरह घर वालों को बिल्कुल अपना नौकर बना के रख लिया है। देखिए ना, एक तो प्रभात कहाँ है वो किसी को बता नहीं रही, और इसीलिए सबको ब्लैकमेल भी कर रही है एक तरह से। वसुधा के देव की हालत तो अब वाकई में खराब हो गई है। अब करिश्मा जब जब इनकी जिंदगी में आती है तब इनका तबाह होना तय होता है। अब तो हमें गिनती भी याद नहीं है कि कितनी बार करिश्मा इनकी जिंदगी में आ चुकी है इन्हें बर्बाद करने के लिए। हर बार वो बर्बादी का नज़ारा कुछ ऐसा छोड़ जाती है, शायद वो जानती है कि उसे दोबारा आना ही पड़ेगा। अब इस बार जब आई है तो उसने देव के पिता को गायब कर दिया, चौहान हाउस को हड़प लिया और अब वो ऑफिस आ गई है, जहां पर उसने सारे एम्प्लॉइज के सामने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब ये दफ्तर उसका है। अविनाश उसका पर्सनल चपरासी बन गया है, तो वहीं देव उसका पर्सनल असिस्टेंट। इस कंपनी के मालिक ये चौहान नहीं बल्कि मैं करिश्मा सिंह शेखावत है, और अगर ये बात किसी की बुरे से नहीं होती मैं
किसी को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। देव को वो एक मतलब चपरासी की जगह पे रखी है और उसने अविनाश को पर्सनल चपरासी बना रखा है। और जब कुछ गेस्ट आते हैं जो चंद्रिका के बड़े ख़ास हैं तो मैं जानबूझकर उनको बताती नहीं हूँ कि मतलब चौहान अब ये सिचुएशन में है और मैं उनको चाय लाने के लिए कहती हूँ और मेरा मन फिर भी नहीं भरता है तो मैं देव से कहती हूँ कि वो बिस्किट्स लेकर आए तो और उनको जूठे बर्तन साफ करवाते। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम करते हैं उन्हें करिश्मा के साथ काम करना गवारा नहीं है। इसके लिए जब उन्होंने आवाज उठाई तो करिश्मा हाथापाई पर उतर आई। अब देव तो घूंट पीकर रह गया, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बाहर निकलो और मेक श्योर करना कि इसको पूरे दिन में कहीं काम न जाए। क्या करेंगे, मतलब मन तो ऐसा करता है कि जो हो रहा है कि मैं सही में क्या कर दूं। मेरा मन कर रहा है सीरियसली कि एक बार मुझे मौका दिया जाए मारने का करिश्मा को और मुझे छोड़ दिया जाए। भाभी सा देव सब बोल दें कि आप निपट लो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये मैंने बोला भी देव को, पर देव जो है ना वो बड़े कानून के सख्त हैं, अपने नियमों के बड़े पक्के हैं। इसलिए ही हमने अपने सुपर पावर को बचा के रखा हुआ है। ये हमारे तुरुप के इक्के हैं और जिस दिन हम में से किसी से कुछ नहीं हो पाएगा उस दिन हम इनको अनलीश करें। अब करिश्मा से कैसे निपटा जाएगा, कौन आएगा जो चौहान को संभालेगा? यहाँ पर तो करिश्मा कह रही है कि अभी चौहान का एक और बड़ा दुश्मन लौटने वाला है। जैसे कि मैंने कहा करिश्मा का भांडा बहुत जल्दी फूटता है तो इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है। अभी चौहान के कोई बहुत बड़ा दुश्मन की एंट्री होने वाली है। वो कौन है ये बहुत बड़ी मिस्ट्री और बहुत थ्रिलर्स भी आने वाले हैं शो में। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए कि कितने बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। अब वो दुश्मन कौन है, आदमी है या औरत है ये भी नहीं पता, लेकिन चलिए ये खेल अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि हमें भी कुछ नया देखने मिलेगा। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल महादेव एंड सन्स में महादेव और भानु के बीच की कलह जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनकी नाक के नीचे या फिर कहें कि आंखों के सामने उनकी बहू किडनैप हो गई। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। देखिए ना, नर्मदा किडनैप हो गई और ये दोनों लड़ने में लगे हुए हैं। ईंट भट्टी के मालिक अब हमारे घर में ईंट और पत्थर का काम। उसके बाद आपकी मर्जी है, आना चाहे आइए और ना आना चाहे तो मत ही आइए। अगर हम चाहते ना तो पुलिस को यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ा तमाशा कर सकते हैं। आओ यहाँ से। महादेव और भानु की लड़ाई कब तक खत्म होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब भानु परेशान है क्योंकि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि महादेव के घर में चल क्या रहा है। रज्जी को अपना मोहरा बनाकर उसने भेजा था ताकि रज्जी पल पल की इन्फॉर्मेशन उसे देती रहे, लेकिन अब तो रज्जी भी ऐसा नहीं कर रही है। तो ऐसे में भानु को लगा कि चलो किसी और को भेजने से अच्छा मैं अपने भाई को ही भेज देती हूँ। अपने भाई और चंदा को उसने महादेव के घर भेज दिया। अब वो क्या है ना, शादी वाला घर है, काम काज हो रहा है तो आसान हो जाता है घर में किसी को घुसाना। अब भानु के भाई और चंदा को रंगे हाथ महादेव ने पकड़ लिया, फिर क्या हंगामा तो होना ही था। तो यही है, इन्होंने भेजे हुए जासूस और पकड़े जाते हैं। ये वो होता ना, मतलब काफ़ी कई बार का हाई ड्रामा, बहुत इंटेंस, बहुत इमोशनल या रोना धोने के बीच में इस तरह का कभी एक ट्रैक आता है तो एक दैट्स आई थिंक रिलीफ टू द ऑडियंस एज वेल एज टू द एक्टर्स। बड़ा मज़ा आता है इस तरह के पूरे सीक्वेंसेस करने में। तो जब मैं पढ़ भी रहा था तब भी बहुत अच्छा लग रहा था, अब करने में तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भानु को पहली बार आपने इतना चुपचाप देखा होगा। महादेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ईंट भट्टी के मालिक अब हमारे घर में ईंट और पत्थर का काम। देखिए ये दिन आ गए, दिन जाकर पानी लाइए,
तो कहा ना कि हमारे घर में दोस्त आए, दुश्मन आए, मेहमान आए या फिर जासूस ही क्यों ना आए, पानी जरूर पिलाएं। इतनी सारी बातें सुना दी और भानु चुपचाप सुनती रही। हमारे बड़े बेटे आशु की शादी तय हो गई है, ये खबर तो आप तक पहुंच गई होगी इनके सौजन्य से। धूमधाम से हम शादी करेंगे, पूरे हरदोई को बुलाएंगे, सबको आमंत्रण जाएगा और आपको भी आमंत्रण। हे कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना भानु? आप और चुप, अब हम समझ रहे हैं आपकी दुविधा। वैसे एक बात है भानु जी, अगर हम चाहते ना तो पुलिस को यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ा तमाशा कर सकते हैं। ये हमेशा इनका आई थिंक टॉम एंड जेरी की तरह है, कोई कभी किसी पे भारी, कोई कभी किसी पे भारी। तो आज मेरी बारी थी तो आज मैंने सुना दिया, अगली बार उनकी बारी होगी वो सुना देंगी। बट आई थिंक ये बैंटर आपस में एक दूसरे के साथ में जो लगा रहता है, आई थिंक बहुत काफ़ी पसंद भी आता है लोगों को। इस बेइज्जती का बदला सूद समेत लौटाएगी भानु। वहीं दूसरी ओर रज्जी और धीरज आ गए हैं। घर वालों को कैसे बताएं कि नर्मदा भाभी किडनैप हो गई है। शादी ब्याह का माहौल है और जिस घर में शादी तय हुई है वो घर वाले फ्रॉड हैं। ना तुमने हमारी बात सुनी, ना नर्मदा भाभी ने बात सुनी, वो क्या काटा? I'm sorry, हम माफी मांग रहे हैं। रज्जी आ रही है भाग के क्योंकि नर्मदा भाभी किडनैप हो गई हैं और रज्जी तब साथ थी और सब में ऑब्वियसली मोगरा का लेना देना है और धीरज को मैंने ही बुलाया। एंड रज्जी सच नहीं बताती है घर आके कि मोगरा का लेना देना है, बिकॉज कहीं ना कहीं रज्जी को मोगरा ने थोड़ा सा ये कर दिया है मैनिपुलेट कि कि मोगरा को भी वो लड़का परेशान कर रहा है। तो इसलिए रज्जी नहीं चाहती कि आशु दादा और मोगरा की शादी एकदम से ख़राब हो। तो अभी के लिए बस सिर्फ इतना बताया कि किडनैप हो गई है नर्मदा भाभी। अब इस बात को कैसे महादेव के सामने लाएं? वाकई में बहुत बड़ा टास्क है ये। अब पहली बार तो महादेव की मर्जी से कोई शादी हो रही है, तो धीरज नहीं चाहता है कि ऐसे में पापा के फैसले के खिलाफ कोई भी जाए। अब हम तो जानते हैं कि ये शादी होगी ही नहीं, इन मौके पर खुलासा होगा। लेकिन हाँ, इस बार महादेव किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये इश्क नहीं तो और क्या है, और ये जुनून नहीं है इश्क का तो और क्या है। जब भी हम इश्क की बात करते हैं और जुनून की बात करते हैं, वी थिंक कि जस्ट हीरो हैज़ टू बी वेरी पैशनेट और वायलेंट। ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, सीरियल में गुरु जो कर रहा है वो अपने प्यार का इजहार इससे अच्छा कोई कैसे कर सकता है। रूहानी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए वो मजदूरी तक कर रहा है, और ये देखकर कहीं ना कहीं रूहानी का दिल जो है वो भर आया है। जो गुरु अपने इलाके का बाहुबली है, जो गुरु रूहानी के दिल पर राज करता है, आखिर उस गुरु की हालत क्या हो गई है? बाहुबली से वो एक हमाल बन गया है, एक केवल अपनी पत्नी रूहानी के लिए। कुछ नहीं, प्यार में तो मजदूर क्या सब कुछ बनना पड़ता है। बट मैंने खाना नहीं खाया है और मैं यहाँ का खाना नहीं खाना चाहती हूँ, तो बस वही है कि वो उसके लिए मजदूरी करने निकल गया है। मेहनत खून पसीने की कमाई, तो उससे वो मुझे खाना लाना चाहता है, खाना खिलाना चाहता है। और वही सीन है कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, उसे देखकर रोने लग जाती हूँ कि मेरे लिए वो इतना कुछ कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। जहाँ वो बाहुबली था और यहाँ वो मजदूरी कर रहा है मेरे लिए, तो वो चीज़ मेरे दिल में लगती है। अब रूहानी ने कसम खाई है कि वो इस घर का नमक नहीं खाएगी। फिर ऐसे में गुरु को लगा कि अब रूहानी को भूखा तो नहीं रखा जा सकता है, तो निकल पड़ा वो हमाली करने के लिए।
वहीं रूहानी सड़कों पर निकल गई थी अपने गुरु को ढूंढने के लिए। दूर से देखा रूहानी ने तो वो समझ गई कि ये गुरु ही है। अब गुरु रूहानी को देखकर छुपने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं जान रहा था कि पत्नी तो बाल की खाल निकाल लेती है। तो फिलहाल मैं तो इंसान हूँ। दोनों के बीच बातचीत हुई, एक दूसरे की बातों को दोनों ने सुना। रूहानी को तकलीफ हो रही है अपने गुरु को ऐसे काम करते देख, लेकिन फिर इस सीन की यही खासियत है, दोनों के बीच इमोशन दिखाना है, तो इससे बेहतर सीन हो नहीं सकता था। हाँ, वो दिखाना नहीं चाहते ना मुझे कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मतलब मुझे परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए वो जाते, बट मैं उसे देख लेती हूँ, उसे पहचान जाती हूँ पहले ही। बस वही है, आगे बस वही है कि इमोशनल सीन जाता, फिर उसके बाद घर में भी सीन जाता है कि कहाँ था ये, नागेश्वर जी पकड़ लेते हैं। उसके आगे तो वेल हमें भी नहीं पता है, अभी तक हमने शूटिंग की है। रूहानी को भी एहसास हो गया है कि गुरु उससे किस हद तक प्यार करता है। अब यहाँ पर जाते जाते हम एक बात जरूर कहेंगे कि गुरु आपको इतनी पढ़ी लिखी समझदार डॉक्टर पत्नी मिली है, तो अब आपको भी एक कुछ उस लेवल का करना चाहिए, ताकि आप रूहानी के लिए आगे से कुछ करना चाहे तो आपको ये हमालगिरी ना करनी पड़े। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना याद है आपको जो मैं गा नहीं सकती कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। वेल कुछ ऐसा हो रहा है सीरियल लक्ष्मी निवास में। क्या है ना कि राधिका जहाँ जाती है वहाँ वीर जो है दीवाना लवर बॉय बनकर आ जाता है। अब राधिका परेशान तो हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि उसको भी प्यार का एहसास हो जाएगा। वेल हो जाए तो अच्छा है आपके लिए और हमारे लिए, एक लव स्टोरी तो देखने को मिलेगी। राधिका को देखकर क्या आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि अब वो वीर से परेशान हो गई है। दिन रात वीर उसके पीछे पड़ा रहता है, वो जहाँ जाती है उसके पीछे चला आता है। घर पर तो वो कभी भी किसी भी वक्त आ जाया करता है, लेकिन अब तो दफ्तर में भी आने लग गया है। रास्ते पर कभी कभी गुलदस्ता देता तो कभी बालों में गजरा लगा देता। अब राधिका को लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया, इसीलिए उसने वीर को सुना दिया कि तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें इतनी बातें सुनाती हूँ, सबके सामने डांट देती हूँ, कभी भी कुछ भी कह देती हूँ, फिर भी तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वही बात है ना, नाराज है या क्या है, वो कॉन्वर्जेशन देखने लायक है कि नाराज तो है। वीर इज़ लाइक अब ये दोबारा फटेगी, ये दोबारा गुस्सा करेगी, सुनाएगी, आज तो और 100 गुना ज़्यादा सुनाएगी, पर जो वो कॉन्वर्जेशन है वो ऑडियंस के लिए देखने लायक है। वो मैं अभी नहीं बता सकती कि वो कॉन्वर्जेशन एक्चुअली है क्या। अब देखिए ना, यहाँ पर चाय बन रही है। राधिका चाय की रेसिपी वीर को बता रही है, जहाँ पर मिर्ची पाउडर चाय में डालने को कह रही है। अब वीर आप बहुत भोले हैं, थोड़ा तो समझिए। राधिका गुस्से में ऐसा कह रही है। उसने चाय बनाई भी और उसके बाद देखिए दोनों मिलकर चाय भी पी रहे हैं। अब इनका रिश्ता क्या है, कैसे जुड़ेगा, ये तो ये दोनों ही जाने। लेकिन एक बात तो तय है राधिका कि आपको वीर से ज्यादा प्यार करने वाला लड़का इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप जितनी सख्त हैं, वीर का दिल उतना ही नरम। जोड़ियां ऐसी ही तो बनती हैं। वीर को एक मौका तो दीजिए। वीर कैसे में भी रोमांटिक रहता है। वीर को तो इनकी डांट भी अच्छी लगती है, इनके ताने भी अच्छे लगते हैं,
तो वीर एनी हाउ वो गिव अप नहीं करने वाला, वो तो लगा रहेगा, अब चाहे कितना भी गुस्सा हो ले, कितना भी डांट ले। वहीं दूसरी ओर भूमि के घर पहुंच गए हैं भूमि के माता पिता। अब बहुत दिनों से लक्ष्मी को लग रहा था कि बेटी के घर नहीं गए, उससे मिले नहीं, तो चलो चलते हैं मिलने। घर पर जब सब आए तब लक्ष्मी को लग रहा है कि कोई तो बात है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूमि को पता चल गया है कि उसका पति एक साइकोपति है। अपनी पत्नी को वो नजरबंद रखना चाहता है। अपनी बेटी को देखने, उसके ऊपर चेक करने के वो खुश है कि नहीं, सब ठीक है उसके और राज के बीच में। हाँ, और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वैसे ही सबको बहुत मिस कर रही थी और सब लोग आ गए तो बहुत मज़ा आ रहा है, साथ में खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मज़ा। वही तो सस्पेंस है, अभी आए हैं, क्या सारे राज खुल जाएंगे या लक्ष्मी निवास बिना कुछ जाने घर वापस जाएंगे? अभी तक मुझे तो कोई डाउट नहीं आया, पर हाँ लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा हल्की सी भनक लगने लगी है, पर अभी श्योर नहीं है क्योंकि उसके सामने राज की इतनी अच्छाइयाँ हैं हमारे सामने कि वो बैक सीट पे चली जाती है चीज़ और हम खुशी खुशी वापस घर जाते हैं। अब माँ और पिता को भूमि कैसे बताए? राज के साथ वो डर डर कर रहती है। अपनी ऐसी जिंदगी से वो तंग आ गई है। अब माँ बाप को इस शादी के बारे में पता ना चले, इसीलिए वो दुखों का पहाड़ अपने सर पर ढोती रहेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या हम और आप लव को कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक इंसान है जो ये लव को ना आराम से कैलकुलेट करता है। कोई और नहीं, अगस्त्य है। अगस्त्य, ये जो कैलकुलेट वाली करनी जो चीज़ है तो मॉम का होता है अक्सर, ये आप में कहाँ से आ गया हर चीज़ को कैलकुलेट करना? थैंक्स टू द राइटर्स जिन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ शो में। बट मॉम के प्यार को कैलकुलेट करके एकदम स्टिंजी करना, ये कहाँ से एकदम? आई थिंक वही हम इस शो में दिखा रहे कि जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए चाहते कि हम देखते आए फिल्मों में भी एंड रियल लाइफ में भी कि आप अच्छे घर में शादी कर लो एंड यू गेट अ परफेक्ट पार्टनर, बट इसमें वही वाइस वर्सा हो रहा है that this kid is looking for a perfect partner for his mom. So that's what we are showing in the show. That's why this show is so fresh and so new. बट अगर मैं मोना मैम से बात करना चाहूँगा, मोना जी से, यार 2025 बहुत ही शानदार है आपका, 2026 भी शानदार है। क्या कहना चाहेंगे ये 25 कहाँ से इतने सारे गुड लक मोना जी आपके पास ही, बाकी किसी के पास नहीं? अरे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। अब मैं तो मज़े कर रही हूँ, बहुत अच्छा टाइम आया, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, यही सब चीज़ें शुरू से करना चाहती थी, एक्टर बनने इसीलिए आई थी इस शहर में, और बहुत आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अब ये सारे इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मौके मिल रहे हैं अलग अलग शोज़ करने के, अलग अलग किरदार करने के। इन वन लाइफ आई एम प्लेइंग सो मेनी लाइफ्स। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ आपके 25 की जितनी भी वेब सीरीज़ हैं, फिल्में, अलग अलग किरदार जी, और अलग अलग किस तरह से टाइमिंग को निकालना शूटिंग के लिए, और उस किरदार को कहते हैं जो एक्टर वो किरदार को जीता है जी, आप कैसे कर पाइए बताइए पहले मुझे। मैं एक्चुअली जहाँ पे जिस वक्त होती हूँ मैं वहाँ पे 100% मौजूद होती हूँ, तब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर घर पे हूँ तो मैं फिर घर में अपनी फैमिली के साथ 100%, अगर काम में हूँ तो कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है मेरी लाइफ में, तो आई थिंक इसीलिए मैं कर पाती हूँ, वरना पॉसिबल नहीं है। टीवी से अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की, आज ये मुकाम हासिल कर चुकी है मोना कि हर जगह पे अगर आप OTT कोई भी खोलो मोना सिंह नजर आने वाली है, पिक्चर में देख लो मोना सिंह नजर आने वाली है। नजर नहीं लगना चाहिए जी, थैंक यू यस प्लीज।
बहुत बहुत खुशी है अब मुझे ये मौके मिल रहे हैं, लाइक आई सेड पहले कि हमेशा अलग काम करने का सोचा है, कुछ नया करने का सोचा है, और अब वो टाइम आया है जब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई नई स्टोरीज़ लिख रहे हैं। अगर आप माँ कसम को देखिए तो मैं नहीं सोचती कि ऐसा शो 7-8 साल पहले या 10 साल पहले बनता। इसका टाइम अब आया है, हमारा टाइम अब आया है। OTT हैज़ गिवन मी अ सेकेंड लाइफ एज एन एक्टर। नहीं तो मैं और क्या करती, आई लव डूइंग दिस। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। तो अपने आप को चैलेंज करना, कुछ नया करना, वो रातों की नींद चली जाना, नर्वस होना कि ओ माय गॉड ये किरदार मैं कैसे करूँगी, मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं इसी के लिए जीती हूँ। एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि इंडस्ट्री मुझे वो अब मौके दे रही है। बबीता जी, हमने माँ कसम खाई थी। हाँ। ये माँ कसम हमें ये फंडा कहाँ से आपको याद आया? हम सब ने स्कूल में खाई हुई है मम्मी कसम। आई नो। ये माँ कसम कहाँ से अचानक? नहीं, पर बहुत अच्छे से फिट हो गया बिकॉज बबीता कैसे, मॉम से ज्यादा कैलकुलेट कोई नहीं हो सकता। मॉम अगर मतलब यार गॉड ग्रेस की मॉम ऐसी है ना कि अगर पढ़ी लिखी भी ना हो, उनसे बेस्ट कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। आई एग्री, बिल्कुल सही। तो ये मुझे आइडिया जाना, ये कहाँ से माँ कसम से माँ सम। बस हम लोग ऑब्वियसली टाइटल्स तो इतने सारे टाइटल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, बहुत ही सारे टाइटल्स डिस्कस किए थे। और ये एक्चुअली ये तो मार्केटिंग जीनियस है। तो ये प्राइम वीडियो की मार्केटिंग टीम केम अप विद दिस एंड वी ऑल टुक अ पोल कि इंटरनली क्रू ने और राइटर्स ने ना सबने पोल लिया कि क्या सेट करें। एंड देन वी रियलाइज कि ये काफ़ी क्वर्की है और इस पे मतलब सिर्फ इस टाइटल से ही ना पता चल रहा है कि शो की फील क्या है, कहानी की फील क्या है, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइटल। आप तीनों से सवाल है मेरा, आप तीनों कभी माँ की कसम खा के झूठ बोला? मैंने बोला। आपसे पहला स्टार्ट। स्कूल में ऐसे बात करके स्कूल में शायद मदर प्रॉमिस तो हर बात पे निकल ही जाता था। झूठ क्या बोला है मैं ये जान। झूठ है कि अगर टीचर कुछ पूछी कि होमवर्क हो गया था, मदर प्रॉमिस कर लिया था, वो किसी ने पता नहीं इधर उधर कर दिया होगा। ऐसे याद नहीं आ रहा। सेट पर नहीं, सेट पर नहीं। नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे फिंगर्स को क्रॉस कर देती थी और फिर सोचती थी कि जो भी कसम खाऊंगी वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, वो नहीं होगी। या अगर एक्चुअली तो स्कूल में पैर ऐसे क्रॉस करके मम्मी कसम, पापा कसम सब बोल देते थे। तो उन्होंने रिपोर्ट देख ली, हाँ देख ली, झूठा साइन मैं कर देती थी पापा का कि पापा ने रिपोर्ट देख ली है। एंड आई यूज्ड टू डू दिस एंड कसम खा लो। घर में अगर लेट हो गए तो भी नहीं, मम्मा कसम सच्ची मैं घर से आ रही हूँ, मैं स्कूल से आ रही हूँ, बट मैं पिक्चर देख के आ रही हो रही थी। सो आई रिमेंबर दैट आवर फ्रेंड्स यूज्ड टू चेक आवर लेग्स और हैंड्स कि जो मदर प्रॉमिस कर दो हाथ या पैर, वो तो नहीं है। बबीता जी आपने? मैंने तो मम्मी की पिटाई से बचने के लिए कसमें खाई हैं। तो ऐसे माँ कसम नहीं, मम्मी कसम से कॉपी खो गई, नोटबुक खो ही गई, कसम से मम्मी नोटबुक खो गई। बस यही मेरा बेस्ट होता था। मैंने ट्रेलर में देखा रणवीर बरार भी इस सीरीज में जी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। सबसे अच्छे कुक होते हैं, माँ से बेस्ट कुक होता नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने जैसे वो ट्रेलर आगे मैं लास्ट में देखा रणवीर बरार, बोला भाई उन्होंने कुछ लाया था कि नहीं लाया था आप लोग के लिए खाने के लिए, कुछ टिप्स वगैरह दी? टिप्स तो बहुत दी क्योंकि हम लोग जैम ही कुकिंग पे कर रहे थे। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत शौक है खाना बनाने का। एंड वो तो मतलब एक्सपर्ट हैं, शेफ़ हैं। तो अभी मैंने उनको अपने रेस्टोरेंट में भी इनवाइट करना है। मेन्यू में कुछ एक नया डिश उनके तड़के से आना चाहिए। बट एज अ पर्सन, एज अ शेफ, एज एन एक्टर, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। टिफिन वगैरह शेयर हुआ रहेगा कभी? बहुत शेयर हुए हमारे ऐसे बोला, अच्छा इसके अंदर ये था, नमक नहीं था, ये कुछ बातचीत हुई? नहीं, खाना सबके घर से बहुत ही अच्छा आता था। तो देयर वर नो कंप्लेंट्स अबाउट द फूड। पर हमें शेयर करने में उनसे थोड़ा वो लगता था कि कुछ नुक्स ना निकाल रहे। मुझे एक बार याद है कि मैं कुछ लेकर आया था, I was like sitting in my van and eating, and कई बार लगता था कि अगर वो मांग ले तो नुक्स ना निकाल ले, नमक अनुसार something. So ये हमेशा टेंशन रहता था मेरा। बट अगर बबीता जी मैं अगर आपसे कहना चाहूँ कि एक होता है जनरेशन लीप, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है और चेंजेस ज़रूरी होते हैं, कि आपने इस सीरीज़ में एक चीज़ दिखाया है कि अगर औरत मतलब महिला के कितने भी हो, उसकी लाइफ का डिसीजन वो ले सकती है, वो आगे बढ़ सकती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट कहते हैं ना कि जो आपने ये सोच कहाँ से है आपकी कि एक माँ है, उसका एक बेटा है और बेटा अपनी माँ के रिश्ता ढूंढ रहा है। अक्सर तो माँ बाप रिश्ते ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा रिश्ता ढूंढ रहा है। जी बिल्कुल। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरा एक टीनेज बेटा है।
तो मैंने अभी पहले भी उस बारे में बात की। तो अब हम सालों से हम दोनों ही हैं एक दूसरे के साथ, और अब वो और बड़ा ही होता जा रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि अब मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट डेटिंग। तो पहले तो उसने बहुत अपोज किया कि नो यू कांट डेट। तो फिर मैंने उसको बोला इफ़ आई कांट डेट यू कांट डेट। तो फिर मतलब फिर पूरी ज़िंदगी हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। देन यू आर नॉट डेटिंग, देन आई एम नॉट सेंडिंग यू अवे टू कॉलेज और एनीथिंग, देन यू आर विद मी। तो वो डर गया, बच्चे काफ़ी सेल्फिश होते हैं। तो फिर तब वो डर गया। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, ओके। देन वी डाउनलोडेड द ऐप एंड देन वी यूज्ड टू फाइंड मैचेस फॉर मी। बट कुछ डेट वगैरह जब आप अपने मम्मी के ढूंढ रहे हैं, बट एज अ मोना कभी उन्होंने बताया कि भाई डेट ऐसे भी हो सकती है, मतलब ऑफ स्क्रीन कभी आपने कोई टिप्स दिया है उनको कि नहीं यार लड़की से जब मिलना हो तो किस तरह से बात करनी चाहिए? हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलेशनशिप में कैसे होना चाहिए, व्हाट डज अ गर्ल वांट। तो मैं सब समझाती थी अच्छे से। गर्ल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत सिंपल होती हैं। हमको रोज डायमंड्स नहीं चाहिए, कभी कभार चाहिए पर रोज नहीं चाहिए। रोज वी वांट और कोई 4 चीजें बताइए। रोज वी वांट वेरी सिंपल जॉयस, सिंपल अप्रिसिएशन, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर सर खोज खत्म हुई कि नहीं लड़के की मम्मी के लिए, लड़का फाइनली मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो सीरीज में पता चलेगा। और आपको कैसा लड़का चाहिए मम्मी के लिए? अगस्त्या को? यस। वो कैसे बता दूं ये सब? हमने तो देखा सीरीज का ट्रेलर था कि आप लड़का मतलब मॉम के लड़का ढूंढ रहे, तो आपको कैसा चाहिए मम्मी को? हम तो देख लिए मम्मी की पसंद चॉइस जो मेरे एल्गोरिथम में फिट हो, जो मम्मी के जो वेरिएबल्स है कि इनको ऐसा क्वालिटीज़ क्या क्या इनको चाहिए। सो एक जो अगर से पूछता है अपनी मॉम से क्या क्वालिटीज़ चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ अपने एल्गोरिथम में लगाता है। जो उस एल्गोरिथम में फिट हो वो वैसा लड़का चाहिए अगस्त्या को अपनी मॉम के लिए। अगर मैं मीर की बात करूँ तो क्या लड़की कैसे चाहिए? लड़की मुझे बस एज मैम ऑल्सो सेड कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और एक रेस्पेक्ट होना चाहिए एक रिलेशनशिप में। एंड बस हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे थे कि अब मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है, टू डू लिस्ट नहीं है कि ऐसी होनी चाहिए लड़की। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों को आप टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ। और अगर एक बिजी है तो दूसरे को समझना चाहिए कि ये यहाँ बिजी है वहाँ बिजी है। सो आई थिंक कोई ऐसे वेरी बेसिक। देखिए महिलाओं को समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन होता है। मैं नहीं ठीक है, नहीं ये पहले मैं भी नहीं मानता था, बट आफ्टर मैरिज है ना। आपकी डेटिंग कैसी चल रही है आप ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। शादी के बाद जो मेरे फ्रेंड थे जिसकी शादी हो गई थी, वो एक ही चीज भाई कर ले, पता चलेगा बाद में, बहुत खुश हो रहा है। मैं मुझे क्या है कुछ नहीं, बट हाँ मैं कुछ इतना एक चीज सीख लिया हूँ, जो भी बोलना हाँ बोलना है, ना नहीं बोलना है। हाँ ठीक है, फिर खुशी मिलेगी। I think adjustments is the word. In every relationship, a man and a woman both have to make certain adjustments and compromises. तभी relationship चलती है। आप हर चीज़ पे अड़े नहीं रह सकते कि ऐसे ही होना चाहिए, मेरी रूटीन ऐसी है तो ऐसे ही रहनी चाहिए। कई बार आपको compromises करने पड़ते हैं अपने relationship में, and कोई भी चीज़ perfect नहीं होता है, imperfection से ही life बनती है, तो वही है एक relationship। आप तीनों के साथ छोटा सा गेम खेलना चाहूँगा मैं। ओके। ज़्यादा नहीं। मैं कुछ डायलॉग बोलूँगा। अच्छा, हमें फिल्म गेस करनी है। फिल्म गेस करनी है। एक सेकेंड, टाइमिंग यहाँ पे जा रहा है। नहीं 4 मिनट। यस। उठा ले रे बाबा, उठा ले। ये अपना हेरा फेरी से बाबू राव। यस। ओह वाओ। 1 पॉइंट। आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। हाँ ये तो मुझे पता, आमिर खान ने बोला है। आप पुरुष नहीं महापुरुष, अंदाज अपना। हाँ। क्या तुम मेंटली चैलेंज हो माय बॉय? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अभय देओल का कैरेक्टर। यस। वाओ, ये फिल्मी है बंदा। ये सिंपल है। कितने आदमी थे? गब्बर, शोले। ये तो मैंने हैप्पी पटेल में भी बोला एज अ गोवन लेडी। हाउ मेनी मेन? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। डरते तो हम किसी के बाप से डरती तो हम किसी के दबंग बाप से क्या? नहीं। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, अरे आपने आधा डायलॉग बोला शायद। नहीं, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। एनी क्यूज नहीं बता। तनु वेट्स बनू। तनु वेट्स बनू। अच्छा। परंपरा प्रतिष्ठा। मोहब्बतें। यस। मेरे पास माँ है। अरे ऋषि कपूर। शशि कपूर। शशि कपूर, सॉरी। दीवार। शशि कपूर। ओके। जा सुनुन जा, जी ले अपनी जिंदगी। दिल वाले। दिलवाले। अमरीश पुरी।
अमरीश पुरी। हाँ मतलब वही शाहरुख खान बस की। मूवी तो मूवी शाहरुख- का नाम बताना है ना, नॉट एक्टर। एक्टर बता तो अच्छा। इतने देर से एक्टर और मूवी दोनों एक्टर बता रहे एंड हैं मूवी, हम, ओके। या। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। कुछ कुछ होता है, दैट लिटिल That बॉय। baby. टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। चिल्लर पार्टी में नहीं देगा। नहीं चिल्ड्रन पार्टी में टेंशन लेने का नहीं देने का। वो तो गाना है। चिल्लर पार्टी में गाना है। हाँ पर ये डायलॉग नहीं है। But ये चिल्ड्रन पार्टी dialogue का। टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेने का नहीं, आमिर खान? देने का। रंगीला। रंगीला आमिर खान नहीं। मुन्ना भाई MBBS। ओ तेरी, हाँ ओके। जादू की झप्पी होना चाहिए था। यस। मो गैम्बो खुश हुआ। अरे मिस्टर इंडिया, अमरीश पुरी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। करीना कपूर जब भी मैं। हाँ जब भी मैं। फिल्म नहीं याद आ रही। एक चुटकी की सिंदूर की दीपिका पादुकोण, which is that movie? First movie, ओम शांति। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओम शांति। शाहरुख खान। शाहरुख खान। कौन कमबख्त बर्दाश्त कहता करने है। को पीता है? देवदास। देवदास, शाहरुख शाहरुख खान। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल, घायल। ना ना ना। He's just mumbling right now. सनी देओल याद है, फिल्म नहीं याद आ रही। फिल्म का नाम क्या है? घायल। घायल नहीं है, दामिनी। दामिनी। दामिनी, सर दामिनी। हम घायल घातक में रह गए। ओह दामिनी। But you know none of these questions are related to माँ कसम। मुझे लगा कुछ तो माँ कसम वाला भी आएगा ना। जब मैंने पूछा माँ का तो बोल रहे फिर सीरीज देखो। अच्छा like that। ओके पुष्पा आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना, कठपुतली। नहीं, आनंद आनंद आनंद। ना नहीं ना। अरे नहीं I hate tears, पुष्पा। आनंद नहीं। नहीं आनंद नहीं है, शर्मिला टैगोर एंड हिम। ड्रीम गर्ल। नो अमर प्रेम। अमर प्रेम। बाबू मशाए जिंदगी आनंद। चाहिए। राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, आनंद। राहुल नाम तो सुना होगा। अच्छा शाहरुख खान इन कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान इन कुछ कुछ होता है। नो नहीं क्यों? राज नाम तो सुना होगा। राहुल नाम तो सुना होगा। राहुल के राज। राहुल ना अपना DDLJ। दिल तो पागल है। हाँ वही। DDLJ। हाँ Sorry, वही दिल तो पागल है। हाँ दिल तो पागल। शाहरुख खान सही था। शाहरुख खान सही था। शाहरुख खान सही था। लास्ट दोस्ती का एक वसूल है। नो सॉरी नो थैंक यू। भाग्यश्री एंड सलमान खान इन मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया। यस। Yeah, I'm so good. प्लीज लास्ट Then you to go. आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि कौन जीता हम तीनों में? मैं। आप बताओ। माँ जीती है। माँ हम दोनों का टाई हुआ है। कसम। माँ कसम माँ जीती है। ओके प्लीज जो हमारी ऑडियंस है सास बहू साजिश के ABP न्यूज़ के, उनको क्या कहना चाहेंगे प्लीज? घर में बन के रहे सास बहू। Related to that. अच्छे से रहे सब सास और बहू। भाई ये नहीं, मैं एक बोल देता हूँ। माँ कसम हम सबने खाई है, लेकिन मैं कहूँगा माँ कसम ये प्लीज Amazon प्राइम पे जरूर देखिए। मैंने इसका ट्रेलर देखा, बहुत ही मुझे पसंद आया। आपको भी पसंद आएगी ये सीरीज, प्लीज। Yes, please watch the show. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. ABP न्यूज आपको रखे आगे।